हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का मैं विनीता बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और वही मेरी टाइमिंग जो 4 बजे मैं अपना उठकर अपने कामों में लग जाती हूँ। बिल्कुल अभी जस्ट ही मैं उठकर आई हूँ। और आजकल तो इतना ठंडा मौसम होने लगा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम होने लगा है। तो आते ही ना मैं सबसे पहले अब कपड़े डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना ठंडी वैसे भी सुबह सुबह ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पर सबसे पहले उठने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए, सबको राधे राधे, सबको नमस्ते। कैसे हो आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताना आप सब कैसे हैं, ठंडी कैसी हो रही है आपके इधर। तो यहाँ पर उसके बाद मैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ी देर ना 5 मिनट अपने लिए दूंगी, 5-10 मिनट थोड़ा सा वॉक कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना नींद नहीं खुलती है, हमारी आँख नहीं खुलती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी देर आप इस तरीके से घूम सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जैसा भी आपकी बॉडी और आप जिसके लिए तैयार हों उस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल शांति है सुबह सुबह की ना, इतना ज़्यादा सुकून, शांति, बस चिड़ियों की चहकना। मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर कमर दर्द के लिए थोड़ा सा मैं कर रही थी, क्योंकि कमर के पे दर्द से, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, तब से कमर दर्द की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। और एक मेरी सिस्टर आए, सिस्टर, उनका कमेंट आया था कि दीदी, ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा मेरा मोटापा है वो बढ़ गया है, तो आप बताना कि क्या करें। तो देखिए, मेरा भी ऑपरेशन हुआ था, मेरे ऑपरेशन को 3 से 4 साल होने वाले हैं। और मेरा बॉडी एकदम फिट है, कहीं से मोटापा, पेट की चर्बी, कहीं भी से कुछ भी नहीं आया है। तो भाई मैं आज आपको अपना शेयर करूँगी कि किस तरीके से मेरा जो बॉडी है उस पर मोटापा नहीं आया था, मैं मोटी क्यों नहीं हुई थी। तो क्या हैबिटें मैंने, क्या आदतों की वजह से मैं मुझ पे ना मेरे अंदर मोटापा नहीं आया था, तो वो सब बातें आप सभी के साथ शेयर करेंगे। और जो मोटी हो चुकी हैं जो बहनें, और वो परेशान है अपने मोटापा से, तो इस तरीके से अगर वो अपना रूटीन बनाती हैं, कुछ बातों को फॉलो करती हैं, तो वो भी सही हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएंगे। देखिए, एक मोटा होना आप होता है ना, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो उनके घर को कामों करने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। क्योंकि मोटापा किधर से भी हमारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, वो हमेशा नुकसानदायक। आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको तेज़ी से काम करने में दिक्कत होगी। और रोग लगते हैं वो अलग से, बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं। तो अगर आप कुछ बातें हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका भी सिजेरियन हुआ है, मेरा सिजेरियन हुआ था 2022 में। और क्योंकि मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ था तो सिजेरियन से हुआ था, बड़ी बेटी मेरी नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। लेकिन नित्या के टाइम पर पानी की कमी होने की वजह से मेरा सिजेरियन हुआ था। तो उस वजह से उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को किस तरीके से फिट रखा और बिल्कुल मोटापा नहीं आया। तो ऐसे कुछ बातें, देखिए, उस टाइम पर मैं अगर आपको रियल बताऊं, बिल्कुल रियल बताऊंगी ना, तो आप बोलोगे कि ऐसा भी होता है। तो इस टाइम पर क्या हुआ था ना, इतने आपको मैं बताती हूँ हर वीडियो में। अधिकतर जो भी फ्रेंड मेरे नए हैं तो वो नहीं जानते होंगे, जो मेरी फ्रेंड पुराने हैं, जो मुझे शुरू से ही देख रहे हैं, तो वो जानते हैं। काफ़ी बार मैंने अपनी ये कहानी है वो शेयर की है कि मेरी नित्या का जब ऑपरेशन हुआ था ना, तो हमारे पास थोड़ी बहुत सेविंग मनी थी, क्योंकि उससे पहले नित्या का जो जन्म हुआ था वो हुआ था अप्रैल में, और मार्च में मेरे हस्बैंड जी की जॉब छूट गई थी। तो उस वजह से हमारे पास जितनी भी सेविंग मनी थी ना, तो वो हमने मेरे ऑपरेशन में लग गई थी। उसके बाद हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा था, जिससे मैं अपनी डाइट को सही से कर पाती या कुछ भी खान पान में अपना सही कर पाती। तो उस टाइम पर मुझे खान पान के लिए कुछ भी नहीं, जो घर में बनता है वही चीज़ें मैंने खाई थी। जैसे मूंग का दाल का पानी, 4-5 दिन मूंग का दाल का पानी मैंने खूब पिया था। तो सुबह अगर आप थोड़े दिन आप चावल को मत खाइए, गर्म पानी का सेवन आप खूब करिए। गर्म पानी का तो सेवन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके सेहत के लिए ठीक रहेगा। तो मैंने गर्म पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा किया था। और मूंग की दाल मुझे आज भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मूंग की दाल, देखिए, जब भी मेरा ना लगता है कि हाँ, पाचन तंत्र थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा कुछ खाने का मन नहीं है, बस हल्का खाने का मन है, तो मैं मूंग की दाल को बना लेती हूँ और जीरे से तड़का लगा के ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। और हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपका ऑपरेशन अभी हुआ है और अगर आपको मोटापे से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मोटापा आपका ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आप डाइट में ये सब चीज़ें ले सकते हैं। मूंग की दाल का पानी आप एक समय ज़रूर रखिए, जिससे वो आपको भरपूर एनर्जी भी देगा और आपकी बॉडी को मेंटेन भी करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस तरीके से हमने ये सब करते थे। और डेली देखिए,
मैं आपको बताऊँ, उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा काम करना, 2 बच्चों को सँभालना, मेरे पास कोई नहीं था दूसरा कि मेरे बच्चों को कोई हेल्प करे या मेरी कोई हेल्प करे। तो बेल्ट मैं बाँध लेती थी, बेल्ट मैंने बाँध के रखी थी और फिर मैं उसके बाद अपने कामों में लग जाती थी। काम मैं लगातार करती रहती। मैं तुरंत से ही मैं जब बेड पे 3 ही दिन लेटी होंगी, उसके बाद मैंने सारे काम मतलब जो छोटे अपने बच्चों को सँभालने का काम तो मैंने शुरू कर ही दिया था। उसके बाद मैंने घर के छोटे-छोटे कामों को करना शुरू कर दिया था। वैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि सिजेरियन के बाद बहुत सारे बोलते हैं कि इस तरीके से नहीं करना उस तरीके, लेकिन मेरी स्थिति उस तरीके की नहीं थी कि मैं कोई भी डॉक्टरी रूल को फॉलो कर सकती, या क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई नहीं था जो मेरी हेल्प करता, क्योंकि हस्बैंड जी जॉब जाने लगे थे और 2 बच्चे थे मेरे। और देखिए किसी के लिए नहीं उठोगे, लेकिन अपने बच्चों का काम तो खुद ही करके करना ही पड़ता था। उस वजह से मैं हमेशा चलती रही शायद। और मैंने चावल को थोड़ा इग्नोर किया था, चावल मैंने इतने ज़्यादा नहीं खाए थे। और बस सबसे ज़्यादा देखिए, आपको अगर आपका बॉडी है सही रूप से काम नहीं कर रहा है, मोटापा बढ़ते जा रहा है, तो आपको पता है क्या करना, आपको थोड़ा अपना डाइट पर ध्यान रखना। आप 15 मिनट 20 मिनट अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आपकी बॉडी को मेंटेन करने में, आपकी हेल्थ को हेल्दी भी बनाती है। हमारे अंदर जो आलस रहता है, फुर्ती नहीं होती है कामों में, हम लेज़ी से रहते हैं ना, तो उस तरीके से हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी के साथ साथ फुर्ती बहुत ज़्यादा आती है और आप बहुत एक्टिव रहते हैं। ये मैंने अपनाया है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो आप थोड़ा देखिए, एक्सरसाइज के लिए ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे करो 2 घंटे करो, आपके जैसे भी टाइम है। सुबह सुबह तो वैसे भी इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से मेरा जो है सुबह का रूटीन रहता है, ऐसे ही मैंने किया है। और काफ़ी लोगों का वैसे ये भी होता है ना, हमारे हार्मोन्स भी होते हैं, किसी किसी का बॉडी है वो बॉडी बहुत ज़्यादा वेट पकड़ लेती है, और किसी किसी का बॉडी बस वैसी रहती है जैसे पहले रहती थी। पहले तो मैं थोड़ा सही थी, हेल्दी थी, लेकिन अभी मैं हेल्दी, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल वीकनेस लगती है मुझे, मैं खुद को फिट रखी हूँ और बिल्कुल सही है मेरा वज़न। मैं अपना रियल वज़न आपको बताऊँ, मेरा 48 किलो है। और जब मैं एक टाइम पे ना, जब माही का जन्म हुआ था, तो उस टाइम पर मैं 65 किलो की थी। तो 65 से मैंने अपने वेट को 48 किलो कर लिया था, और कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि मुझे सही से उस टाइम पे काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा था जब मेरा सिजेरियन हुआ था। तो काम का प्रेशर मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा हो गया, और खान-पान मेरा उस तरीके का नहीं था जो सिजेरियन के बाद मिलता है, हेल्दी चीज़ें, वो सारा कुछ मुझे नहीं मिला था पैसों की तंगी की वजह से। और यहाँ पर फिर आपको दूसरा क्या करना है, आप अपनी पानी ज़रूर पीजिए, हल्का गुनगुना पानी आपके सेहत के लिए, ये समझ लीजिए रामबाण साबित होता है। आपका मोटापा, पेट संबंधी रोग, बहुत सारे परेशानियों से हमको मदद करता है एक गिलास आपका गुनगुना पानी। तो ये सब मैं हमेशा ही लेती हूँ, और इसको पीने के बाद ना मेरी बॉडी है वो बहुत ही अच्छे से, पानी की कमी आपको कभी भी नहीं रखनी है, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा। और जो सिस्टर मैं आपके लिए बता रही हूँ, रामा सिस्टर, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा ना चावल को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आप ले सकते हैं थोड़ा बहुत, बिल्कुल 1 कटोरी के करीब चावल आप एक टाइम ले लीजिए, दोपहर में ले लीजिए। अगर दोपहर में ले रहे हैं तो सुबह शाम मत लीजिए, मतलब तीनों टाइम में आप एक बार खा सकते हैं। और आप गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। और थोड़ा खाना खाने के बाद एकदम से आपको ऐसा नहीं है कि आप लेट जाओ, मोबाइल चला लो, थोड़ा सा आप वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए। सुबह को थोड़ा सा आप, अभी आपको टाइम हो गया तो हल्की फुल्की बिल्कुल आप मोबाइल पे देख लेना, बिल्कुल नॉर्मल वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। और बेल्ट आप बांध के रखिए, आप बेल्ट जितना काम करें ना, तो आप बेल्ट बांध के रखिए तो ज़्यादा आपके लिए सही होगा। तो इस तरीके से मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं किया था, और इन्हीं चीज़ों को मैंने टिप्स को अपनाया, जिससे मेरा पेट की चर्बी हो गया, बॉडी हो गया, बिल्कुल सही है, कहीं से भी मोटापा नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा चलती हूँ या ज़्यादा काम करती हूँ, ज़्यादा फ्री नहीं बैठती हूँ, इस वजह से शायद मेरा मोटापा नहीं आया। मेन कारण मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं सिजेरियन के बाद मैं मोटापा वाली परेशानी से नहीं जूझी थी। मेरा बॉडी है वो बिल्कुल सही से फिट है, और इन्हीं सब बातों से मैं अपनी बॉडी को फिट रखती हूँ, ऐसा कुछ अलग सा है नहीं। तो इस तरीके से आप भी अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। देखिए, पानी
तो अपने बॉडी को फिट रखना ये हमारे हाथ में है, क्योंकि हम देखिए कभी कभी ना हम अपनी बॉडी को लेकर इतना ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी खाने खाने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमको लगता है बस क्या है, हो जाएगा, कल से डाइट करेंगे, कल से डाइट करेंगे। तो अगर आप भी अपने मोटापा से परेशान हैं तो डाइट करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आदत हो जाएगी आपको। दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया, नहलाने के बाद तैयार होने के बाद और हम निकल रहे हैं अपने स्कूल के लिए। तो सारे काम समय पर ऐसे ही हो जाते हैं। स्कूल से आने के बाद का समय है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ, कपड़े वॉश कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे अंधेरे के में, आपने कल के वीडियो में देखा भी होगा। फिर भी ना इतने ज़्यादा कपड़े अगले दिन फिर से हो गए। तो कपड़े का काम तो वैसे भी बहुत होता है। कभी हम क्या करते हैं ना, आजकल मोटापा बढ़ने की वजह जो है वो ये भी है कि सारे मशीनों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है घर पे। तो उस वजह से हमारी सेहत है, वो शरीर उस तरीके से, बॉडी चलनी चाहिए उस तरीके से नहीं चलती। जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने का काम हो गया, तो हमारा शरीर है वो उस तरीके से नहीं चलता है। देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से, किस पोजीशन पे बैठ के कपड़ों को धो रही हूँ। इस तरीके से अगर आप कपड़े धोते हैं तो पेट की चर्बी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती। ऐसे ही हम मिक्सी का यूज़ करने लगे हैं, और मैं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर सिलबट्टा रखा है, तो मैं सिलबट्टे का यूज़ करती हूँ। शायद इसीलिए मेरी बॉडी है वो सही है। अगर मुझे लगा कभी मैंने अगर ख़रीदा, ये सारा सामान मैंने ख़रीद लिया, तो शायद मैं भी मोटी ना हो जाऊँ। तो इसलिए आप जब खरीदेंगे तो देखेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप ऐसा कर लीजिए, जैसे बहुत सारे कपड़े हैं तो आप 4-5 कपड़े जो आपको ज़्यादा लग रहे हैं गंदे हैं, तो आप उन कपड़ों को धो सकते हैं, और सारे कपड़े आप मशीन से धो लीजिए। आप बिल्कुल लहसुन प्याज ही पीस रहे हैं बिल्कुल, और कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा मटेरियल पीसना है तो आप सिलबट्टे का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा उखरू बैठिए, पोछे को वाइपर से ना लगाकर थोड़ा सा बैठकर पोछा लगाइए, तो इससे हमारी बॉडी है वो सही रहती है, फिट भी रहती है। तो इस तरीके से मेरे यही सब काम है, इस वजह से मेरी बॉडी है वो फिट रहती है और बिल्कुल मोटापा नहीं आता है। तो आज के वीडियो में बहन आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। आपकी प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा चलो वीडियो में ही बता देती हूँ, क्योंकि और इन्हीं तरीक़ों से मैंने अपने बॉडी को मेंटेन किया है, अपने बॉडी वज़न को कम किया है। और मैं दिखाऊंगी किसी दिन अपनी बॉडी को। आप देखते ही हो हर दिन मेरा पेट वगैरह कुछ भी बाहर नहीं है, बिल्कुल फिट हूँ। 48 किलो वज़न सही होता है, 48 से 50 किलो अगर वज़न है आपका तो सही हो। और अगर आप थोड़ा वज़न ज़्यादा भी है और फिर भी आपके अंदर एनर्जी है, आप फुर्ती से सारे काम, घर के कामों को कर लेते हो, तो आप हेल्दी हो, मोटे नहीं हो, आप हेल्दी हो। बस आप किसी बात से भी परेशान मत होइए। यहाँ पर शाम का समय था, थोड़ा जो कपड़े थे ना, सारे कपड़े मैंने तैयार कर दिए। उसके बाद मैं इन कपड़ों पे प्रेस लगा के मैं रख दूँगी, क्योंकि कस्टमर लेने आने वाले होंगे, आज आ जाएँ, शाम को आ जाएँ, पता नहीं। तो मैंने कहा इनके कपड़ों पर मैं प्रेस लगा के रख देती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है ना, हम खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत हम मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। ये सबसे गलत आदत होती है मोटापा लाने की। अगर आप खाना खाते हो, कुछ भी खाते हो ना, तो थोड़ा-सा आप आराम करने की जगह आप थोड़ा-सा चलिए। चलने के बाद फिर आप जाकर सोइए कहीं जाकर। खाना खाने से आप 2 घंटे पहले, मतलब खाना सोने से पहले आप जब आप सोने जाते हैं ना, उससे 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए। उसके बाद कहीं 2 घंटे में आप देखिए घर के बर्तन धो लेंगे, और बहुत कुछ घर में हमारा जो बिखरा हो जाए उसको संभाल लेंगे, तो आप का ये सब हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा रहता है, और काफ़ी बहनें इसी तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करती हैं। तो आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके, एक बात और है, एक टॉपिक पर और बात मुझे करनी थी। मेरी काफ़ी बहनें मुझसे नाराज़ तो नहीं है, लेकिन कमेंट आ रहा है कि दीदी आप किसी का ब्लॉग नहीं देखते हो, किसी का वीडियो नहीं देखते हो। तो मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ बहनों। सच में इतने ज़्यादा छोटे दिन हो रहे हैं, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर है मेरे ऊपर, इतना ज़्यादा काम का प्रेशर है, बिल्कुल मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ किसी भी बहन का वीडियो। मैं देखती भी हूँ, अगर देख भी लेती हूँ तो कमेंट नहीं कर पाती हूँ, और आधा अधूरा मैं ऐसे ही सिर्फ कमेंट करने किसी के वीडियो पे जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, जब मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ एक फॉर्मेलिटी के लिए, मैं अब वीडियो किसी का ना देखूँ कि उसने मेरा देखा तो मैं उसका देखूँ बस। मुझे लगता है कि मैं अगर वीडियो देखती हूँ किसी का, तो क्या उसका एवरेज मैं इंप्रेशन ख़राब ना करूँ। जब मुझे देखना है तो मैं पूरा ही वीडियो देखूँ। तो इस वजह से मैं अपना देखिए काम करती रहती हूँ, तो मेरा बीच-बीच वीडियो शूट होता रहता है कहीं में मुझे, क्योंकि मैं खाली फ्री बैठती नहीं हूँ। फ्री बैठूँगी तभी मैं किसी का वीडियो देख पाऊँगी। और
जब मैं फ्री रहती नहीं हूँ तो मुझे हर 2 मिनट पे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना होता है कि हाँ अब ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, क्योंकि 6-7 घंटे मेरे स्कूल में ही चले जाते हैं। सुबह के मुझे 2 घंटे मिलते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मतलब, और दोपहर से आने के बाद मुझे 3 साढ़े 3 बजे तक मेरी वीडियो वॉइस ओवर होती है, तब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। इस वजह से मैं अपना वॉइस ओवर, बीच में बच्चे भी मांग लेते हैं मोबाइल, और कभी मोबाइल चार्ज नहीं होता है तो चार्जिंग पे भी लगाना पड़ता है, तो इस वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है टाइम की ना, बहुत ज़्यादा। तो आप सबके लिए मैं हाँ कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी का वीडियो मैं नहीं देख पा रही हूँ तो प्लीज़ बहनों मुझे माफ़ करिएगा। अगर आपका मन है तो आप मेरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगी, किसी भी बहन से नाराज़ नहीं होंगी, क्योंकि मैं आप लोग प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, टाइम की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सर्दियाँ जब से शुरू हुई हैं ना, छोटे कामों की वजह, इसीलिए ना मैं सिलाई का काम है उसको बंद कर दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।